क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अलग हैं, कि आपकी आत्मा दूर तारों वाले आकाश से आती है? इस यात्रा में आपका स्वागत है, जो आपको आपके वास्तविक मूल तक ले जाएगी। ब्रह्मांड आपको इसी क्षण एक गहरे सत्य की खोज करने और आपके आंतरिक प्रकाश को जगाने के लिए यहाँ लाया है। आप एक स्टार सीड हैं, एक प्राणी जो सितारों से आता है और जिसका पृथ्वी पर एक विशेष मिशन है। स्टार सीड्स आत्माएं हैं जो परिवर्तन और उत्थान के समय मानवता की सहायता के लिए अन्य आकाशगंगाओं और आयामों से आती हैं। उनमें सभी जीवित प्राणियों के लिए एक बेहतर, अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए उच्च कंपन और गहरी लालसा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्टार सीड होने का क्या मतलब है और आप जर्मनी में वर्तमान में शुरू हो रहे उत्थान को कैसे सक्रिय रूप से आकार दे सकते हैं। हम आपके रास्ते में आने वाले संकेतों और प्रतीकों के बारे में बात करेंगे और आपके आध्यात्मिक विकास में सहायता के लिए व्यावहारिक तकनीकें दिखाएंगे। अब हम इस वीडियो की वास्तविक प्रक्रिया पर आते हैं। सबसे पहले हम स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में स्टार सीड्स क्या हैं और कौन सी विशेषताएं उन्हें अलग करती हैं। फिर हम आरोहण प्रक्रिया के अर्थ में गोता लगाते हैं और यह अभी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप सीखेंगे कि आरोहण के लिए तैयारी कैसे करें, कौन सी आध्यात्मिक प्रथाएं सहायक हैं और आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। अन्य स्टार सीड्स की कहानियों से प्रेरित होने के लिए तैयार रहें, जिन्हें पहले से ही अपना व्यवसाय मिल गया है। वीडियो के अंत में हम आपको आपकी यात्रा में मदद करने के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करेंगे और आपको हमारे समुदाय के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब जब आप जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है, तो आइए इस जादुई यात्रा की गहराई में उतरें। आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि स्टार सीड होने का वास्तव में क्या मतलब है। क्या आप तैयार हैं? हमें शुरू करने दें। स्टार सीड्स आत्माएं हैं जो दूर के तारा प्रणालियों और आकाशगंगाओं से आती हैं। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में है, जहां वे उच्च आयामों और उन्नत सभ्यताओं में रहते थे। ये आत्माएं परिवर्तन और परिवर्तन के समय में विशेष भूमिका निभाने के लिए जानबूझकर पृथ्वी पर अवतार लेना चुनती हैं। स्टार सीड्स में विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य आत्माओं से अलग करती हैं। वे अक्सर अजीब महसूस करते हैं या सांसारिक समाज से संबंधित नहीं हैं, जैसे कि वे किसी दूसरे ग्रह से आए हों। घर के लिए, सितारों के लिए और उच्चतर सत्य के लिए एक गहरी लालसा जीवन भर उसके साथ रहती है। स्टार सीड्स में अक्सर विदेशी दुनिया और प्रौद्योगिकियों के गहन सपने या यादें होती हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। वे अत्यधिक संवेदनशील, सहानुभूतिशील होते हैं और उनके पास गहन आध्यात्मिक ज्ञान होता है जो उन्हें अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है। पृथ्वी पर स्टार सीड्स का मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। वे ग्रह के कंपन को बढ़ाने और मानवता की चेतना का विस्तार करने के लिए यहाँ हैं। अपने अस्तित्व और ऊर्जावान उपस्थिति के माध्यम से वे उपचार और परिवर्तन में योगदान करते हैं। उनका मिशन लाइटवर्कर्स, हीलर और शिक्षक बनना है जो मानवता को उसके उत्थान के मार्ग पर समर्थन देते हैं। वे पुराने पैटर्न और रुकावटों को तोड़ने और नए, उज्ज्वल रास्ते अपनाने में मदद करते हैं। स्टार सीड्स अद्वितीय उपहार और प्रतिभाएं लाते हैं जिनका उपयोग वे सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करते हैं। वे अक्सर रचनात्मक व्यवसायों, उपचार कलाओं या आध्यात्मिक समुदायों में पाए जाते हैं जहां वे अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं। ब्रह्मांड और उच्च आयामों से उनका संबंध उन्हें पृथ्वी पर ज्ञान और ऊर्जा लाने की अनुमति देता है जो आरोहण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। अब जब आप जानते हैं कि स्टार सीड्स क्या हैं और वे क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो आइए आरोहण प्रक्रिया में गहराई से उतरें। आगे हम चर्चा करेंगे कि वृद्धि का क्या मतलब है और यह अभी जर्मनी में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। आरोहण एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, एक समुदाय या यहाँ तक कि पूरे ग्रह की चेतना को उच्च कंपन स्तर तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में पुरानी, सघन ऊर्जाओं को प्रकाश, उच्च कंपन आवृत्तियों में परिवर्तित करना शामिल है। व्यक्तिगत स्तर पर आरोहण के परिणामस्वरूप विस्तारित चेतना, उच्च स्व के साथ गहरा संबंध और बिना शर्त प्यार और करुणा को महसूस करने और व्यक्त करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ऐतिहासिक रूप से असेंशन ने मानवता की आध्यात्मिक परंपराओं में एक भूमिका निभाई है। कई प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृतियां, जैसे माया, मिस्रवासी और तिब्बती बौद्ध की परंपराओं में स्वर्गारोहण की शिक्षाएं हैं। उन्होंने परिवर्तन के चक्रों की बात की जिसमें मानवता चेतना की उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक विकास से गुजरती है। आधुनिक समय में
हम एक बार फिर वैश्विक उत्थान के ऐसे दौर का अनुभव कर रहे हैं जिसे अक्सर महान परिवर्तन या स्वर्ण युग कहा जाता है। जर्मनी इस वैश्विक उन्नति प्रक्रिया में एक विशेष भूमिका निभाता है। देश में आध्यात्मिक आंदोलनों और रहस्यवादियों का एक समृद्ध इतिहास है जिन्होंने चेतना और आध्यात्मिक परिवर्तन की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इस समय जर्मनी में कई लोग बढ़ती ऊर्जाओं के साथ एक मजबूत प्रतिध्वनि महसूस करते हैं। प्रकाशकर्मियों, चिकित्सकों और आध्यात्मिक रूप से जागृत लोगों का एक समुदाय बढ़ रहा है जो भूमि और पृथ्वी के कंपन को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वैश्विक उत्थान में जर्मनी की यह भूमिका हाल के वर्षों में विकसित हुए आध्यात्मिक आयोजनों, रिट्रीट और समुदायों की बढ़ती संख्या में भी परिलक्षित होती है। बाडेन-वुर्टेम्बर्ग में फाइंडहॉर्न गार्डन या टेम्पलहोफ जैसी जगहें आध्यात्मिक विकास और उत्थान के केंद्र बन गए हैं। यह वह जगह है जहां लोग अपनी ऊर्जा एकत्र करने, एक दूसरे का समर्थन करने और एक साथ उन्नति का मार्ग अपनाने के लिए एक साथ आते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जर्मनी में उन्नति के कौन से लक्षण पहले से ही दिखाई दे रहे हैं और आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। उत्साहित रहें क्योंकि उच्च चेतना की यात्रा अभी शुरू हुई है। जर्मनी वर्तमान में एक उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव कर रहा है जो आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर प्रकट हो रहा है। ये परिवर्तन इस बात के संकेत हैं कि आरोहण प्रक्रिया पूरे जोरों पर है और अधिक से अधिक लोग नई, उच्च कंपन ऊर्जाओं के बारे में जागरूक हो रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से कहें तो चेतना की अवस्थाओं और कंपन संबंधी उन्नयन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अधिक से अधिक लोग आध्यात्मिक जागृति के अनुभवों की रिपोर्ट कर रहे हैं जिसमें वे गहरी अंतर्दृष्टि और अपने उच्च स्व के साथ एक मजबूत संबंध का अनुभव करते हैं। ध्यान समूहों, योग स्टूडियो और आध्यात्मिक रिट्रीट में लोगों की इतनी बड़ी संख्या देखी जा रही है जितनी पहले कभी नहीं देखी गई। लोग अपनी चेतना का विस्तार करने और अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को विकसित करने के तरीकों की तलाश में हैं। सामाजिक स्तर पर ये परिवर्तन स्थिरता, जागरूकता और समुदाय में बढ़ती रुचि में परिलक्षित होते हैं। बहुत से लोग जीवन के पारंपरिक तरीकों से दूर हो रहे हैं और वैकल्पिक जीवन शैली की तलाश कर रहे हैं जो प्रकृति और उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ अधिक मेल खाती हो। सामुदायिक परियोजनाएं, पारिस्थितिक पहल और जीवन के वैकल्पिक रूप जैसे कि पर्यावरण गांव और सह-आवास परियोजनाएं फल फूल रही हैं और एक जागरूक और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के नए अवसर प्रदान करती हैं। इन सामाजिक परिवर्तनों का एक उदाहरण सामुदायिक उद्यानों और शहरी कृषि परियोजनाओं का उदय है। ये पहल न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि समुदाय और प्रकृति के साथ जुड़ाव की भावना को भी मजबूत करती हैं। लोग काम करने, सीखने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आते हैं, जो उन्नति प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आरोहण का एक और संकेत उपचार और ऊर्जा कार्य का बढ़ता प्रसार है। रेकी, एक्यूपंक्चर और क्रिस्टल हीलिंग जैसी तकनीकें तेजी से लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त हो रही हैं। लोग अपने शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक तरीकों की तलाश कर रहे हैं। ये अभ्यास आपके स्वयं के कंपन को बढ़ाने और पुरानी, अवरुद्ध ऊर्जाओं को मुक्त करने में मदद करते हैं। कला और संस्कृति में भी वृद्धि स्पष्ट है। कलाकार और संगीतकार चेतना की उच्च अवस्थाओं से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे कार्यों का निर्माण करते हैं जो गहरे आध्यात्मिक संदेश और ऊर्जा व्यक्त करते हैं। आध्यात्मिक उत्सव और सम्मेलन जैसे आयोजन प्रेरणा और आध्यात्मिक समुदाय की तलाश में अधिक से अधिक आगंतुकों को आकर्षित कर रहे हैं। अब जब हमने जर्मनी में वृद्धि के संकेतों को पहचान लिया है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप इस प्रक्रिया के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि आप नई ऊर्जाओं को सर्वोत्तम रूप से एकीकृत करने के लिए आरोहण के लिए खुद को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से कैसे तैयार कर सकते हैं। इस आकर्षक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। स्टार सीड्स के लिए नई ऊर्जाओं को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने और पृथ्वी पर अपने मिशन को पूरा करने के लिए असेंशन की तैयारी महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया मानसिक और भावनात्मक तैयारी से शुरू होती है। इसके बाद व्यक्तिगत कंपन बढ़ाने और समुदायों और समर्थन के नेटवर्क खोजने के अभ्यास होते हैं। मानसिक और भावनात्मक तैयारी एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। पुराने विश्वास पैटर्न और भावनात्मक रुकावटों को पहचानना और उन्हें दूर करना आवश्यक है। भय, क्रोध और संदेह जैसे नकारात्मक विचार और भावनाएं आपके कंपन को कम कर सकती हैं और आरोहण प्रक्रिया में बाधा डाल सकती हैं।
सकारात्मक पुष्टियों का उपयोग करके और नियमित रूप से चिंतन करके इन पुराने पैटर्न को बदलने के लिए काम करें। जर्नलिंग आपके विचारों और भावनाओं को व्यवस्थित करने और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और अपना कंपन बढ़ाने में मदद करने के लिए कृतज्ञता अभ्यास विकसित करें। अपने व्यक्तिगत कंपन को और बढ़ाने के लिए ऐसी कई प्रथाएं हैं जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। ध्यान आपके मन को शांत करने और चेतना की उच्च अवस्थाओं से जुड़ने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। दैनिक ध्यान सत्र आपको अपनी आंतरिक शांति पाने और अपने ऊर्जावान कंपन को बढ़ाने में मदद करते हैं। योग और सांस लेने के व्यायाम भी आपके शरीर और दिमाग को संतुलित करने और ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने में मदद कर सकते हैं। एक और शक्तिशाली तरीका क्रिस्टल और रत्नों के साथ काम करना है। ये प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत आपके कंपन को बढ़ा सकते हैं और आपको अपने उच्च स्व से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। नीलम, गुलाब, क्वार्ट्ज या रॉक क्रिस्टल जैसे क्रिस्टल अपने साथ रखें या उनकी उपचारात्मक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए उन्हें अपने रहने की जगह पर रखें। आरोहण प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए उन समुदायों और नेटवर्कों को ढूंढना भी महत्वपूर्ण है जो आपके पथ पर आपका साथ देंगे। समान विचारधारा वाले ऐसे लोगों को खोजें जिनके आध्यात्मिक लक्ष्य और रुचियां समान हों। ये स्थानीय ध्यान समूह, आध्यात्मिक केंद्र या ऑनलाइन फोरम हो सकते हैं जहां आप एक दूसरे को साझा और समर्थन कर सकते हैं। समुदाय की शक्ति आपको उत्थान और समर्थित महसूस करने में मदद कर सकती है, खासकर चुनौतीपूर्ण समय के दौरान। एक सहायक समुदाय का एक उदाहरण आध्यात्मिक रिट्रीट या कार्यशालाओं में भाग लेना है। ये आपको अपने उच्च स्व और अन्य आध्यात्मिक साधकों के साथ गहनता से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे वातावरण में विचारों का आदान प्रदान और अनुभव साझा करके आप मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और अपने कंपन को और बढ़ा सकते हैं। अब जब आप जानते हैं कि असेंशन की तैयारी कैसे करें, तो आइए विशिष्ट आध्यात्मिक प्रथाओं के बारे में बात करें जो स्टारसीड्स को ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ उनके संबंध को मजबूत करने और पृथ्वी पर उनके मिशन को पूरा करने में मदद करती हैं। इस आकर्षक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। आरोहण का समर्थन करने और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए स्टारसीड्स विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक प्रथाओं को अपना सकते हैं। ये अभ्यास चेतना का विस्तार करने, व्यक्तिगत कंपन बढ़ाने और पृथ्वी पर मिशन को पूरा करने में मदद करते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस मौलिक उपकरण हैं जिन्हें प्रत्येक स्टारसीड को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करना चाहिए। नियमित ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने विचारों को साफ कर सकते हैं और अपने उच्च स्व के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक सरल विधि माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, जहां आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर लाते हैं। इस अभ्यास के माध्यम से आप अपने उच्च स्व की सूक्ष्म ऊर्जाओं और संदेशों के प्रति अधिक जागरूक और ग्रहणशील बन जाएंगे। आपके कंपन को बढ़ाने और ऊर्जावान रुकावटों को दूर करने के लिए ऊर्जा कार्य और चक्र सफाई अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। हमारे चक्र शरीर में ऊर्जा केंद्र, तनाव, नकारात्मक भावनाओं और बाहरी प्रभावों से अवरुद्ध हो सकते हैं। इसलिए चक्रों की नियमित सफाई और सामंजस्य आवश्यक है। रेकी, प्राण उपचार या ध्वनि चिकित्सा जैसी तकनीकें आपके चक्रों को संतुलित करने और ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने में मदद कर सकती हैं। ध्यान के दौरान अपने ऊर्जावान स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रत्येक चक्र को साफ करने और सामंजस्य स्थापित करने वाली एक उज्ज्वल रोशनी की कल्पना करें। उच्च स्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ना एक गहन और परिवर्तनकारी अभ्यास है। इस संबंध को मजबूत करने के लिए आप विजुअलाइजेशन अभ्यास और आध्यात्मिक अनुष्ठानों का उपयोग कर सकते हैं। एक शक्तिशाली व्यायाम हल्का ध्यान है। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि ऊपर से आपके शरीर में एक उज्ज्वल, सुनहरी रोशनी प्रवाहित हो रही है। यह प्रकाश आपको आपके उच्च स्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जोड़ता है, आपको प्रेम, ज्ञान और उपचार से भर देता है। इस प्रकाश को अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रवेश करने दें और आपको पूरी तरह से घेर लें। क्रिस्टल और रत्न भी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ संबंध को गहरा करने में शक्तिशाली सहायता प्रदान कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्पष्टता के लिए नीलम, शुद्धि और सुरक्षा के लिए सेलेनाइट या ज्ञान और आंतरिक सत्य के लिए लैपिस लाजुली जैसे क्रिस्टल चुनें। इन क्रिस्टलों को अपने साथ रखें या अपने ध्यान के दौरान उनके उपचारात्मक कंपन को बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करें।
एक अन्य शक्तिशाली उपकरण आध्यात्मिक नेताओं और शिक्षकों के साथ काम करना है। निर्देशित ध्यान, चैनलिंग या आध्यात्मिक रिट्रीट के माध्यम से आप अपने उच्च स्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संबंध में गहराई से उतर सकते हैं। ऐसे शिक्षकों की तलाश करें जो आपकी यात्रा के दौरान आपको बहुमूल्य जानकारी और सहायता प्रदान कर सकें। अब जब आप कुछ सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रथाओं को जान गए हैं, तो आइए इस बारे में बात करें कि आपके आरोहण के रास्ते में क्या चुनौतियां और बाधाएं आ सकती हैं और आप उनसे कैसे पार पा सकते हैं। इस जादुई यात्रा के अगले चरणों के लिए बने रहें। आरोहण प्रक्रिया एक गहन परिवर्तनकारी लेकिन चुनौतीपूर्ण यात्रा भी हो सकती है। संभावित कठिनाइयों और रुकावटों से अवगत रहना और उन्हें दूर करने के लिए रणनीति विकसित करना महत्वपूर्ण है। सबसे आम चुनौतियों में से एक है भावनात्मक और मानसिक रुकावटें। पुराने विश्वास के पैटर्न, डर और गहरी जड़ें जमा चुकी भावनाएं सतह पर आ सकती हैं और आपको अपने आरोहण प्रक्रिया में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। ये रुकावटें अक्सर आपके ऊर्जा तंत्र में संग्रहित पिछले अनुभवों और आघात का परिणाम होती हैं। इन्हें हल करने के लिए अपनी भावनाओं से गहनता से निपटना और उपचार कार्य करना सहायक होता है। जर्नलिंग, थेरेपी और EFT इमोशन फ्रीडम तकनीक जैसी भावनात्मक रिलीज तकनीकें आपको इन रुकावटों को पहचानने और बदलने में मदद कर सकती हैं। उन्नति की राह पर संदेह और अनिश्चितता भी आम साथी हैं। यह प्रश्न सामान्य है कि क्या आपको जो संदेश प्राप्त हो रहे हैं वे वास्तव में आपके उच्च स्व से आते हैं या आप यह सब केवल कल्पना कर रहे हैं। ये संदेह आपको परेशान कर सकते हैं और आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक उद्धरण यहाँ प्रेरित कर सकता है, अंतर्ज्ञान मन एक पवित्र उपहार है और तर्कसंगत दिमाग एक वफादार सेवक है। हमने एक ऐसा समाज बनाया है जो सेवक का सम्मान करता है और उपहार को भूल गया है। याद रखें कि आपका सहज ज्ञान एक मूल्यवान संसाधन है। इस पर भरोसा करें और अपने आप को इस आंतरिक ज्ञान को अपनाने की अनुमति दें। बाधाओं पर काबू पाने के लिए व्यावहारिक सुझावों में विभिन्न तरीके और दृष्टिकोण शामिल हैं। अपने मन को शांत करने और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना एक प्रभावी तरीका है। दैनिक ध्यान अभ्यास के माध्यम से आप इस प्रक्रिया में अपनी आंतरिक शक्ति और अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। ध्यान के दौरान कल्पना करें कि आप बाधाओं और रुकावटों को दूर कर रहे हैं और ब्रह्मांड की उपचारात्मक ऊर्जाओं के लिए खुद को खोल रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण समुदायों और आध्यात्मिक नेटवर्क से समर्थन है। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान आपको समर्थित और समझने में मदद कर सकता है। स्थानीय समूहों, ऑनलाइन समुदायों या आध्यात्मिक शिक्षकों की तलाश करें जो आपकी यात्रा में आपकी सहायता कर सकें। संयुक्त ध्यान, कार्यशालाएं और रिट्रीट आपको अपने अनुभव साझा करने और नए दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं। पुष्टि और सकारात्मक विश्वासों के साथ काम करने से आपको संदेह और असुरक्षाओं पर काबू पाने में भी मदद मिल सकती है। हर दिन मुझे अपने उच्च स्व पर भरोसा है या मैं ब्रह्मांड के ज्ञान के लिए खुला हूँ जैसे शक्तिशाली वाक्यांश दोहराएं। ये प्रतिज्ञान आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने और सकारात्मक, सहायक दृष्टिकोण विकसित करने में आपकी सहायता करेंगे। अब जब हमने उन्नति प्रक्रिया की चुनौतियों और बाधाओं को देख लिया है, तो आइए उन लोगों की प्रेरक सफलता की कहानियों की ओर मुड़े जो पहले ही इस रास्ते पर चल चुके हैं। ये कहानियां आपको अपने पथ पर आगे बढ़ने का साहस और प्रेरणा देंगी। स्टारसीड्स की कई प्रेरक कहानियां हैं जिन्होंने आरोहण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये कहानियां न केवल प्रेरणा का काम करती हैं, बल्कि इस रास्ते पर मिलने वाले अनुभवों की विविधता और गहराई को भी दर्शाती हैं। वे हमें मूल्यवान सबक सिखाते हैं और आरोहण की परिवर्तनकारी शक्ति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एक प्रभावशाली कहानी अन्ना की है, जिसने कई वर्षों तक अपने वास्तविक उद्देश्य की खोज करने के बाद अंततः महसूस किया कि वह एक स्टार सीड है। जब तक उसने नियमित रूप से ध्यान करना और अपने उच्च स्व के साथ जुड़ना शुरू नहीं किया, तब तक एना को हमेशा अलग और अपनापन महसूस नहीं होता था। इस अभ्यास के माध्यम से उसने उपचारात्मक ऊर्जाओं को प्रसारित करने के अपने उपहार की खोज की। आज अन्ना एक ऊर्जा उपचारक के रूप में काम करती है और दूसरों को उनकी अपनी रुकावटों को दूर करने और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे उच्च स्व से जुड़ना न केवल व्यक्तिगत उपचार ला सकता है, बल्कि पृथ्वी पर किसी के मिशन को भी पूरा कर सकता है। एक और प्रेरक उदाहरण टॉम है, जो एक व्यापारी था जो लंबे समय से भौतिकवादी दुनिया में फंसा हुआ था।
एक गहरे आध्यात्मिक संकट के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और गहरे अर्थ की खोज की। टॉम ने ध्यान और ऊर्जा कार्य की खोज की और पाया कि वह एक स्टार सीड था। इस एहसास के कारण उन्होंने अपने जीवन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया, अपनी कंपनी बेच दी और एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की जो टिकाऊ परियोजनाओं और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देता है। टॉम की कहानी से पता चलता है कि आरोहण से आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, जो न केवल आपके जीवन बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये सफलता की कहानियां हमें महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु और अंतर्दृष्टि सिखाती हैं। वे दिखाते हैं कि उन्नति का मार्ग चुनौतियों से भरा है, लेकिन अपार प्रतिफल भी देता है। इस प्रक्रिया के लिए साहस, समर्पण और खुद को और अपनी मान्यताओं को बदलने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन पुरस्कार उच्च स्व और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ गहरे सामंजस्य में जीवन है। इन कहानियों में एक आम बात अपने स्वयं के उपहारों और प्रतिभाओं की खोज और उपयोग है। रास्ते में कई स्टारसीड्स को पता चलता है कि उनके पास विशेष क्षमताएं हैं जिनका उपयोग वे मानवता के लाभ के लिए कर सकते हैं। चाहे यह उपचार, शिक्षण या रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हो, प्रत्येक स्टारसीड का मिशन अद्वितीय और मूल्यवान है। इस अध्याय के अंत में हम आपको आत्मविश्वास और खुलेपन के साथ अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहेंगे। इन कहानियों से आपको प्रेरणा मिलेगी और आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आरोहण प्रक्रिया एक साझा यात्रा है जहां हम एक दूसरे का समर्थन और प्रेरणा दे सकते हैं। अब जब आपने ये प्रेरणादायक सफलता की कहानियां सुन ली हैं, तो आइए आगे बात करें कि आप अपने उच्च स्व से प्राप्त संदेशों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। उत्सुक रहें और आने वाली अंतर्दृष्टि और प्रथाओं के लिए खुले रहें। आरोहण प्रक्रिया आपके जीवन के कई क्षेत्रों में गहरा बदलाव लाती है। ये परिवर्तन व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों तक विस्तारित होते हैं और आपके रिश्तों और उन समुदायों को भी प्रभावित करते हैं जिनमें आप रहते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने के लिए इन नई ऊर्जाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर आप पाएंगे कि आपकी चेतना का विस्तार हुआ है और आपकी धारणा स्पष्ट हो गई है। आप अपने आसपास की ऊर्जाओं और अपने उच्च स्व के सूक्ष्म संदेशों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। पुराने पैटर्न और आदतें जो अब आपके काम नहीं आती, विलीन हो जाती हैं और आप एक गहन आंतरिक परिवर्तन महसूस करते हैं। ये परिवर्तन पहली बार में भारी लग सकते हैं, लेकिन ये आपको उच्च कंपन स्तर पर लाने के लिए आवश्यक हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति प्रक्रिया का भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आपको अपने आध्यात्मिक मूल्यों के अनुरूप करियर बदलने या अपनी वर्तमान नौकरी को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। कई स्टारसीड्स उपचार या रचनात्मक व्यवसायों में अपनी बुलाहट पाते हैं, जो उन्हें अपने अद्वितीय कौशल और प्रतिभा को व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। इन आंतरिक आवेगों को सुनना और अपने उच्च उद्देश्य को पूरा करने वाले परिवर्तन करने का साहस रखना महत्वपूर्ण है। आरोहण प्रक्रिया से आपके रिश्ते भी प्रभावित होंगे। आप स्वयं को अन्य लोगों के साथ अधिक प्रामाणिक और गहरे संबंधों की तलाश में पाएंगे। पुराने पैटर्न और अपेक्षाओं पर आधारित सतही रिश्ते नए, अधिक आध्यात्मिक संबंधों के उभरने पर खत्म हो सकते हैं। ये नए रिश्ते आपसी समझ, सम्मान और आध्यात्मिक विकास की साझा खोज पर आधारित हैं। समान विचारधारा वाले लोगों का समुदाय आपको समर्थित और समझने में मदद कर सकता है। नई ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, नियमित रूप से ध्यान और माइंडफुलनेस के लिए समय निकालें। जब आप उच्च कंपन के साथ संरेखित होते हैं, तो ये अभ्यास आपको केंद्रित और जमीन पर बने रहने में मदद करते हैं। दूसरा, स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। संतुलित आहार, पर्याप्त व्यायाम और पर्याप्त नींद आपके शरीर को नई ऊर्जाओं को संसाधित करने और एकीकृत करने में सहायता करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आत्म देखभाल है। जरूरत पड़ने पर खुद को ब्रेक लेने और खुद को तरोताजा करने की अनुमति दें। अपने शरीर और दिमाग के संकेतों को सुनें और ठीक होने के लिए समय निकालें। अभिव्यक्ति के रचनात्मक रूप जैसे पेंटिंग, लेखन या संगीत बनाना भी आपको नई ऊर्जाओं को प्रसारित करने और व्यक्त करने में मदद कर सकते हैं। अंत में, यह अन्य स्टारसीड्स और आध्यात्मिक साधकों के साथ नेटवर्क बनाने में सहायक है। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान आपको बहुमूल्य समर्थन और प्रेरणा प्रदान कर सकता है। स्थानीय समूहों
ऑनलाइन समुदायों या आध्यात्मिक शिक्षकों की तलाश करें जो आपकी यात्रा में आपकी सहायता कर सकें। अब जब आप जानते हैं कि नई ऊर्जाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत किया जाए, तो आइए कुछ अतिरिक्त संसाधनों और साहित्य पर नजर डालें जो आपकी यात्रा में आपकी सहायता कर सकते हैं। आगामी अनुशंसाओं और युक्तियों के लिए बने रहें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सद्भाव, शांति और प्रेम सहअस्तित्व के मूल सिद्धांत हों। स्वर्गारोहण के बाद हमारी दुनिया एक पूरी तरह से नई वास्तविकता का अनुभव कर सकती है, जो हम आज की कल्पना से कहीं परे है। भविष्य के ये सपने सिर्फ सपने नहीं हैं, बल्कि मूर्त संभावनाएं हैं जिन्हें चेतना के सामूहिक परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आरोहण के बाद की दुनिया में लोग अपने उच्च स्व और सार्वभौमिक चेतना के साथ गहरे संबंध में रहते हैं। जो कुछ भी है उसके साथ एकता और एकत्व की प्रबल भावना है। संघर्ष और युद्ध अतीत की बात हो गए हैं, क्योंकि मानवता ने सद्भाव और आपसी सम्मान के साथ रहना सीख लिया है। प्रौद्योगिकी और विज्ञान का विकास जारी है, लेकिन प्राकृतिक नियमों के अनुसार और सभी जीवित प्राणियों के लाभ के लिए। इस भावी समाज में स्टारसीड्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शक और प्रकाशकर्मी के रूप में वे मानवता की चेतना को बढ़ाने और आरोहण की ऊर्जाओं को स्थापित करने में मदद करते हैं। वे उपचार, ज्ञान और प्रेरणा फैलाने के लिए अपने विशेष उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग करते हैं। स्टारसीड्स शिक्षक, उपचारक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन जाते हैं, जो दूसरों को उच्च स्व के साथ अपना संबंध खोजने और मजबूत करने में मदद करते हैं। इस नई दुनिया में साझा आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित समुदायों का एक मजबूत नेटवर्क है। ये समुदाय एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक टिकाऊ और प्रेमपूर्ण दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में स्थिरता, सचेतनता और करुणा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। समग्र शिक्षा पर आधारित शिक्षा प्रणालियां शरीर, मन और आत्मा के विकास को बढ़ावा देती हैं। एक बेहतर दुनिया के सपने और सपनों में हमारे ग्रह की बहाली और उपचार भी शामिल है। पर्यावरणीय गिरावट को उल्टा किया जा रहा है और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र फिर से पनप रहे हैं। लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं और पृथ्वी को एक जीवित, पवित्र प्राणी के रूप में पहचानते हैं। मुक्त ऊर्जा और क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित नई प्रौद्योगिकियां और नवाचार हमारे जीने और काम करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी पूरी क्षमता विकसित करने और प्रचुरता और आनंद का जीवन जीने का अवसर है। रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित और महत्व दिया जाता है, और लोग अपने काम और रिश्तों में संतुष्टि पाते हैं। जीवन की विविधता और प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय योगदान के प्रति गहरी सराहना है। भविष्य के ये सपने सिर्फ खूबसूरत सपने नहीं हैं, बल्कि साकार होने वाली संभावनाएं भी हैं, अगर हम सामूहिक रूप से उत्थान का मार्ग चुनें। आपके अपने आध्यात्मिक पथ पर उठाया गया प्रत्येक कदम इस दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने में योगदान देता है। अब जब आपको इस बात का अंदाजा हो गया है कि स्वर्गारोहण के बाद की दुनिया कैसी दिख सकती है और स्टारसीड्स इसमें क्या भूमिका निभाते हैं, तो हम आपको कुछ और संसाधनों और साहित्य से परिचित कराना चाहेंगे जो आपके रास्ते में आपकी मदद कर सकते हैं। आगे हमारा अनुसरण करें और जानें कि आपके लिए कौन से मूल्यवान खजाने उपलब्ध हैं। हमने असेंशन के गहरे रहस्यों और स्टारसीड्स की विशेष भूमिका का पता लगाने के लिए एक उल्लेखनीय यात्रा की है। आइए आपको स्पष्ट अवलोकन देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का पुनर्कथन करें। आपने सीखा है कि स्टारसीड्स क्या हैं और कौन सी विशिष्ट विशेषताएं उन्हें अलग करती हैं। हमने चर्चा की कि वृद्धि का क्या मतलब है और यह इस समय जर्मनी में विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है। आपने अपने वातावरण में आरोहण के संकेतों को पहचान लिया है और सीखा है कि आप इस प्रक्रिया के लिए खुद को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से कैसे तैयार कर सकते हैं। ध्यान, ऊर्जा कार्य और अपने उच्च स्व के साथ जुड़ने के माध्यम से आपको अपने कंपन को बढ़ाने और आरोहण के मार्ग पर चलने के लिए मूल्यवान उपकरण दिए गए हैं। प्रेरक सफलता की कहानियों ने आपको दिखाया है कि उन्नति का मार्ग न केवल संभव है, बल्कि गहराई से संतुष्टिदायक भी है। हमने इस रास्ते पर आने वाली चुनौतियों के साथ साथ उन पर काबू पाने की रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला है। अंत में हमने कल्पना की कि स्वर्गारोहण के बाद की दुनिया कैसी दिखेगी और एक स्टारसीड के रूप में आप इस नई वास्तविकता में क्या भूमिका निभाएंगे। अब आपके लिए सक्रिय रूप से आरोहण की यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। अपने उच्च स्व की ओर उठाया गया हर कदम आपको सद्भाव, शांति और संतुष्टि के जीवन के करीब लाता है। इन तकनीकों को आजमाने,
नियमित रूप से अभ्यास करने और ब्रह्मांड की परिवर्तनकारी ऊर्जाओं को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। स्टारसीड्स और आध्यात्मिक साधकों का समुदाय आपकी सहायता के लिए यहाँ है। हम आपको अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक टिप्पणी छोड़ें और हमें बताएं कि इस यात्रा ने अब तक आपकी कैसे मदद की है और आप अपने जीवन में क्या बदलाव देख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें मूल्यवान सामग्री बनाते रहने में मदद करती है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो कृपया हमें एक अंगूठा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अधिक प्रेरणादायक सामग्री देखने से न चूकें। नोटिफिकेशन भी चालू करें ताकि जब हम नए वीडियो अपलोड करें तो आप अपडेट रह सकें। हम सब मिलकर एक मजबूत समुदाय का निर्माण कर सकते हैं और उन्नति के पथ पर एक साथ चल सकते हैं। हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। आपका उच्च स्व हमेशा आपका मार्गदर्शन करे और आपको एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का ज्ञान दे। अगली बार तक हमसे और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़े रहें।